वैनायक संहिता शिव पुराण की संहिता है। यह अपेक्षाकृत छोटा पाठ है, जिसमें केवल 10 अध्याय हैं। यह पाठ हाथी के सिर वाले देवता गणेश की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला और सफलता का दाता माना जाता है। वैनायक संहिता की शुरुआत गणेश की उत्पत्ति के वर्णन से होती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश का जन्म शिव और पार्वती के मिलन से हुआ था। उनका जन्म हाथी के सिर के साथ हुआ था, क्योंकि मुंडन कराते समय शिव ने गलती से उनका सिर काट दिया था। पार्वती इतनी व्याकुल थीं कि शिव गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने गणेश के शरीर पर एक हाथी का सिर जोड़कर ऐसा किया। वैनायक संहिता का शेष भाग विभिन्न तरीकों से समर्पित है, जिसमें गणेश की पूजा की जा सकती है। इसमें विभिन्न मंत्रों, यंत्रों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जिनका उपयोग गणेश के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पाठ में यह भी निर्देश दिया गया है कि गणेश की छवि कैसे बनाई जाए और गणेश पूजा कैसे की जाए, जो कि गणेश की पूजा करने के लिए किया जाने वाला एक विशेष समारोह है। वैनायक संहिता गणेश पूजा की हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह गणेश की पूजा के विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और आज भी भक्तों द्वारा इसका परामर्श लिया जाता है। वैनायक संहिता के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। गणेश विघ्नहर्ता और सफलतादाता हैं। वह विद्या, बुद्धि और समृद्धि के संरक्षक देवता हैं। उनकी पूजा सभी उपक्रमों के लिए अनुकूल है। गणेश की पूजा करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें मंत्र, यंत्र और अनुष्ठान शामिल हैं। गणेश प्रतिमा का निर्माण और गणेश पूजा करना दोनों ही शुभ कार्य हैं। गणेश जी की पूजा मंदिर या घर पर की जा सकती है। गणेश पूजा के अनेक लाभ हैं, जिनमें सफलता, समृद्धि और खतरे से सुरक्षा शामिल है। यदि आप गणेश पूजा के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो वैनायक संहिता शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है। यह एक व्यापक और जानकारीपूर्ण पाठ है, जो आपको हिंदू धार्मिक अभ्यास के इस महत्वपूर्ण पहलू की अच्छी समझ प्रदान करेगा। गणेश पूजा के लिए वैनायक संहिता में दिए गए कुछ विशेष निर्देश इस प्रकार हैं। गणेश पूजा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर की जानी चाहिए। गणेश जी की तस्वीर को प्रमुख स्थान पर रखना चाहिए। पूजा श्रद्धा और एकाग्रता से करनी चाहिए। गणेश जी को प्रसाद प्रेम और आदर भाव से चढ़ाना चाहिए। गणेश पूजा का समापन गणेश जी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के साथ किया जाना चाहिए। वैनायक संहिता में भी गणेश के बारे में कई कहानियां हैं। ये कहानियां गणेश के प्रति भक्ति को प्रेरित करने और हमें जीवन में बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के महत्व के बारे में सिखाने के लिए हैं। गणेश पूजा के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वैनायक संहिता एक मूल्यवान संसाधन है। यह एक व्यापक और जानकारीपूर्ण पाठ है, जो आपको हिंदू धार्मिक अभ्यास के इस महत्वपूर्ण पहलू की अच्छी समझ प्रदान करेगा।